प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 जून दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 पद। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो कौन है, हमारे प्यारे प्रभु किस तरह के हैं, इस संबंध में यहाँ 4 महत्वपूर्ण रहस्यमय चीज़ें हैं। सबसे पहले वह है और था और आने वाला है, दूसरा वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, और तीसरा वह अल्फा ओमेगा, और चौथा वही आदि और अंत है। आपको मालूम, हीरा जो है उसके कई पहलू होते हैं। जब हीरे को तेज रोशनी में रखेंगे तो उसके अलग अलग पहलू आपको दिखाई देंगे। वैसे हमारा परमेश्वर कई नामों से जाना जाता है। अगर वचन में देखें तो लगभग 272 नाम परमेश्वर के बताए गए, लेकिन उन सब नामों का जो श्रेय है वो ये है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए वचन ये कहता है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इब्रानी भाषा में इसे कहा गया है एल शदाई, अर्थात सर्वशक्तिमान, सब ईश्वरों पे, सब परमेश्वर के ऊपर जो सर्वशक्तिमान है। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 18 पद इस वचन में कहता है कि और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। लुक्का 10 के 19वां वचन कहता है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूं कि कुछ भी हानि तुम्हें नहीं पहुंचे। इसलिए हमें अंधकार या शैतान की किसी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। जब रोम के राजा महाराजा अपने ज़माने में राज्य करते थे तो उन्हें लगता था वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन अब अगर आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो आपको ये देख के हैरानी होगी कि वो सर्वशक्तिमान अपने आप को समझने वाले जितने भी राजा हुए, उनमें से अधिकांश जो थे वो मानसिक स्थिति अर्थात मानसिक विक्षिप्त या पागल होकर या फिर किसी बुरी हालत में उनका नाश हुआ। यही रोमी साम्राज्य मसीही लोगों को सताता था और उनको डराता था, उनको सताता था, उनको मारता था, पीटता था, लेकिन कभी वो सर्वशक्तिमान नहीं हो पाया, क्योंकि सर्वशक्तिमान सिर्फ एक ही है। वो महान सर्वशक्तिमान ईश्वर है और वो सब ईश्वरों से ऊपर है। इसलिए प्रियो, उस महान सर्वशक्तिमान जिसका एक नाम हमारे जीवनों में प्रकट किया गया, उसका नाम यीशु मसीह, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वही सबसे महान और सबसे प्रकर्मी है। मन के लिए अय्यूब की पुस्तक उसका 37 अध्याय 23 पद। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका पहला और दूसरा अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 22 पद से लेके 43 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।